सोनिया के परिवार में उसकी बड़ी मम्मी और उसकी बड़ी बहन रहती थीं। सोनिया घर की साफ सफाई, खाना बनाना और सारे काम करती थीं। उसकी बड़ी बहन मोनिका हमेशा पार्टी करती रहती। अरे मेरा पर्स कहाँ है? मुझे पार्टी में जाना है। हर चीज इधर उधर कर देती है। सोनिया अंदर से पर्स लाती हुई आई। दीदी, ये लीजिए, आपका पर्स आपके बेडरूम में ही था। उसी वक्त डोरबेल बजने की आवाज आती है। जा दरवाजा खोल। अब ये भी मैं ही करूं। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? जी, वो दीदी का पर्स। हट मेरे सामने से, मुझे अंदर जाने दे। मोनिका की मम्मी मोनिका को बहुत प्यार करती थीं और सोनिया से हमेशा चिढ़ती रहती थीं। घर आकर मोनिका से पूछती, अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? मैं पार्टी में जा रही हूँ, रात को देर से आऊंगी। आज से तुम्हारा पार्टी करना बंद। मैंने तुम्हारे लिए बजाज खानदान के इकलौते बेटे का रिश्ता लाया है। वो लोग अपने घर के लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की की तलाश में हैं। पर मम्मी, मैं तो वैसी संस्कारी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। आज से तुम भी संस्कारी बन जाओगी। सोनिका की तरह ही सादे और शालीन कपड़े पहनोगी। जाओ, पहन कर आओ। मोनिका अपने कमरे में चली जाती है और सोनिका के कपड़े पहनकर आ जाती है। मोनिका की माँ उसे देखकर बोली, अरे बेटी, तू तो बहुत ही सुंदर लग रही है। लड़का अभी आता ही होगा तुझे देखने। थोड़ी ही देर बाद डोरबेल की आवाज आती है। मोनिका दरवाजा खोलती है। रोहित को सामने देखकर मोनिका मन ही मन खुश हो जाती और सोचती है, अरे, ये लड़का तो अमीर होने के साथ साथ हैंडसम भी है। मोनिका अंदर से चाय लेकर आती है। बेटा चाय लो, मोनिका बहुत अच्छी चाय बनाती है। दोनों को ऐसे साथ में देखकर मोनिका की मम्मी मन ही मन खुश हो जाती हैं और सोचती हैं, अरे ये दोनों तो कितने अच्छे लग रहे हैं। बस अब शादी हो जाए, मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। कुछ देर बात करने के बाद रोहित अपने घर चला जाता है। रोहित के जाने के बाद मोनिका और उसकी माँ भी पार्टी करने निकल जाती हैं। रोहित घर आकर देखता है कि वो अपना मोबाइल मोनिका के घर में ही भूल गया है और वो मोबाइल लेने के लिए मोनिका के घर जाता है। सोनिया दरवाजा खोलती है। रोहित सामने सोनिया को देखकर शॉक हो जाता है। अरे ये लड़की कौन है? पहले तो इसे नहीं देखा था। मैं वो अपना मोबाइल भूल गया। सोनिया रोहित को अंदर बैठने को बोलती है। आप कौन हैं? आप तो पहले यहाँ नहीं थी। मैं इस घर की छोटी बेटी हूँ। कुछ देर बात करने के बाद सोनिया, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कुछ समय बाद सोनिया चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद रोहित को लगता है, अरे ये चाय का टेस्ट और पहले की चाय बिल्कुल सेम टू सेम। अगले ही दिन मोनिका की मम्मी रोहित को खाने पर बुलाती हैं। बेटा, कल खाने पर आ जाना, साथ मिलकर लंच करेंगे। जी जी, मैं आ जाऊंगा। अगले ही दिन रोहित कुछ गिफ्ट लेकर मोनिका के घर आता है और दूसरी तरफ सोनिया बड़े मन से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर डाइनिंग टेबल पर खूबसूरती से सजाती है। मोनिका की मम्मी रोहित के हाथों में गिफ्ट देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे बेटा, गिफ्ट की क्या जरूरत थी, तुम आ गए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। चलो लंच करते हैं, मोनिका ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। सब लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आंटी, सोनिया कहाँ है? अरे, इसने सोनिया को कैसे पहचान लिया? कहीं इसने सोनिया को पहले देखा तो नहीं? बेटा, वो अंदर है, अभी बुलाकर लाती हूँ। मोनिका की मम्मी सोनिया के पास जाती हैं और बोलती हैं, क्यों रे, तुझे बोला था ना रोहित के सामने मत आना, और फिर भी तू आ गई। बड़ी मम्मी आप घर पे नहीं थी, तो वो अपना मोबाइल लेने आए थे। ठीक है, अब ये ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ। पर बड़ी मम्मी, मैंने तो ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी। मैंने कहा ये ड्रेस पहन लो और तुरंत बाहर आओ। सोनिया डर जाती है और वो ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। रोहित सोनिया को देखकर समझ जाता है कि वो इस ड्रेस में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। फिर सब लोग मिलकर लंच करते हैं। कुछ देर बातचीत के बाद रोहित सबको धन्यवाद कहकर अपने घर चला जाता है। रोहित अपने घर जाकर सोनिया को कॉल करता है। क्या तुम हमारे घर आ सकती हो?
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मोनिका और उसकी मम्मी खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि रोहित शादी की तारीख तय करने के लिए बुला रहा है। अरे बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। जल्दी जा, तैयार हो जा। हाँ मम्मी, ऐसे तैयार होकर जाऊंगी कि रोहित देखता ही रह जाएगा। मोनिका तैयार होकर रोहित के घर जाती है। रोहित मोनिका को देखकर बोलता है, मोनिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? मैं एक मॉडर्न लड़की ढूंढ रहा हूँ। पर तुम्हें तो संस्कारी लड़की चाहिए ना? वो तो मेरे घर वालों को चाहिए। मुझे एक मॉडर्न लड़की चाहिए। ओह, ऐसी बात है। अभी रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मोनिका रोहित के बेडरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके आती है। अरे मैं तो थक गई थी ये संस्कारी का एक्टिंग करते करते। अच्छा, तो तुम ये एक्टिंग कर रही थी? मुझे पता था, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया। उस दिन लंच के बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों माँ बेटी झूठी हो। मैं सोनिया से शादी करूंगा। रोहित की बात सुनकर मोनिका अपनी माँ के पास चली आती है और रोहित सोनिया को अपने साथ अपने घर ले आता है।